जय हिंद दोस्तों एक अच्छी खबर है। जीडीपी के मामले में हमारा देश सबसे तेज ग्रो कर रहा है 8.2%। ये कोई और नहीं बताया है, ये अंतरराष्ट्रीय कंपनी आईएमएफ ने बताया है। और भारत की आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो 6 से 7% कहा था हमारी जीडीपी को, लेकिन अंतरराष्ट्रीय आईएमएफ ने उसने कहा 8.2% से इंडिया की जीडीपी है। दुनिया में सबसे आगे है जीडीपी भारत की। और आपको बताऊं कि हमारे यहां जीडीपी कितनी है, हमारे देश की आर्थिक वृद्धि कितनी तेज हो रही है, इसका कैलकुलेशन साल में 4 बार होता है, 3 मंथ के अंतर पर। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना करके 12 महीने होते हैं साल में, 4 बार होता है। तो ये जो जीडीपी 8.2% आई है, ये दिवाली जिस महीने में थी उसकी तिमाही छोड़ दीजिए, मतलब दिवाली के 1 महीना पहले, दिवाली के 1 महीना बाद, इन 3 महीनों को छोड़ दीजिए। उन 3 महीनों को छोड़ करके जब जीडीपी कैलकुलेट की गई तो 8.2% आई है। अगर दिवाली को जोड़ दें तो दिवाली में तो जी तोड़ खरीदारी हुई है, तो हमारी जीडीपी 8.2% से भी ज्यादा होगी। अब कुछ देश विरोधी हैं जिनको भारत का विकास पचता नहीं है, वो क्या तर्क दे रहे हैं भाई साहब, वो कह रहे हैं कि आईएमएफ ने भारत को सी ग्रेड दे दिया है। अबे सी ग्रेड किसका दिया है ये तो जान लो। वो सी ग्रेड जीडीपी का नहीं है, वो सी ग्रेड इस बात का है कि हम अपनी जीडीपी का कैलकुलेशन जैसे करते हैं, वो कैलकुलेशन का नियम बड़ा खराब है हमारा, उसकी लिखा पढ़ी खराब है। जैसे आप बैंक में पैसा रखे, बैंक से पैसा निकाले तो पैसा 10 लाख रुपए निकाले, लेकिन 10 लाख रुपए आपने कैसे रखा, आज 50,000 रखा, कल 50,000 निकाल लिया, परसों फिर 1 लाख रुपया रखा, तो हमारा कैलकुलेशन का तरीका गड़बड़ है। एक बार में आप रख देते 10 लाख या 5-5 लाख करके 2 बार में रख देते, तो लिखा पढ़ी हमारी दाएं बाएं है। रुपया हमारा 10 लाख ही है, यानी जीडीपी हमारी हाई है, केवल हम क्या है, लिखा पढ़ी के मामले में कच्चे हैं साहब। और आपको खास बात बता दूं, हम लोग अपना जीडीपी का कैलकुलेशन कंपेयर करते हैं सन 2010-2000 से 11 से, कि 10 और 11 में हमारी ग्रोथ कितनी थी, आज हमारी ग्रोथ कितनी है। और वर्ल्ड बैंक कहता है, आईएमएफ कहता है, भाई आप अपनी जीडीपी का जो कंपैरिजन करो 2025-26 से करो। जब 27 में चले जाना तो 2026-27 से करना, 2028 में चले जाना तो 2027-28 से करना, तो ठीक है, ये भी सुधार लेंगे। तो भाई साहब, अगर हमको सी ग्रेड मिला है लिखा पढ़ी के मामले में, अभी पिछले साल चाइना को भी सी ग्रेड मिला था, तो क्या चाइना ग्रो नहीं कर रहा है? अरे कुछ पढ़ लिख लो, थोड़ी इकोनॉमी की समझ हो जाए तो बोलो। और एक बात हम आपको खास बता दें, हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, अविकसित नहीं है, विकासशील है, हम डेवलप कर रहे हैं। और हाँ, एक बात आपको और बता दें, पूरी दुनिया में 3 तरीके के देश हैं, नॉन डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड। जो नॉन डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो खेती किसानी करके अपना जीडीपी बढ़ाती हैं, उनकी जीडीपी में ज्यादा पार्ट खेती किसानी एग्रीकल्चर का होता है। जो डेवलपिंग होती है जैसे भारत, चाइना, ये लोग क्या करती हैं, प्रोसेसिंग करती हैं, जैसे अनाज का प्रोसेस करके ब्रेड बना दी, डबल रोटी बना दी, मतलब ये सेकेंड स्टेप का काम करती है। और जो डेवलप्ड हो चुके हैं, अमेरिका, फ्रांस, ये क्या करती हैं, पैक करके माल को बेचती हैं दाना में। ये अपने यहां बनाती नहीं है, ये दुनिया बनाया उसको लेकर के पैक करके बेच देती है। समझ गए मेरी बात को? तो 3 तरीके से जीडीपी होती है। तो सबसे अधिक रोल भारत की जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका है, हम सामान को प्रोसेस करते हैं। ऐसे क्या हुआ कि गेहूं खरीदे कहीं और से, उसको लेकर के ब्रेड हम बनाएंगे। गेहूं जो बनाएगा वो नॉन डेवलप्ड है, जो गेहूं उगाएगा। और हुआ क्या कि हम ब्रेड बना करके अमेरिका को दे दिए, अमेरिका उसको पैक वैक करके बढ़िया से बेच दिया। ये डेवलप्ड कंट्री का काम है। समझ गए हो गया? आई थिंक